लेकिन जो मैया का दुर्गा कवच करेगा, माँ गारंटी लेती है। माँ कहती है उसके अकाल मौत नहीं होने दूंगी। मैया गारंटी ले रही है, मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगी। और जीवित वर्ष शतम, उसको निरोगी 100 साल तक जिंदा रहने दूंगी, माँ कहती है। और जिस समय कोई 100 साल की उम्र जी के जाता है निरोगी होकर के, तो नारद जी सब लोगों में घुमाते हैं, कहते हैं सुनो अचंबा हो गया है। देवता पूछेंगे, इंद्र पूछते हैं क्या अचंबा हुआ है? मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान आ रहा है जो अस्पताल में नहीं, निरोगी, जिसकी घर में मृत्यु हुई है। सगरे देवता माला लेकर के खड़े होते हैं और उसे जीव के गले में माला डालते हैं। उसका धन्यवाद होता है, उसका देवलोक में बड़ा आदर होता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, कल भी देखिए मैं निवेदन किया था, जो 50 ईयर्स से अब थोड़ा प्लस हो रहे हैं, दिन में मत सो, दिन में नहीं सोना, नींद रात में पूरी करनी है, बिफोर 10 o'clock। 10 बजे सो जाओगे तो तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। हाँ, पहले तो गाँवों में लोग 10 से पहले ही सो जाते थे। 10 बजे सो जाओगे आपका जीवन गोल्ड बन जाएगा। 9:30 सो जाते हो तो डायमंड है, हीरा। 9:30 तो नहीं सो पाओगे, तो 10 बजे तो सो लोगे। 10 बजे सो जाओगे तो जीवन है आपका गोल्ड, 9:30 सो जाओगे तो है डायमंड, और 11 बजे सोओगे तो पीतल है, और 11 बजे के बाद सोते हो तो 60 रुपये किलो का आयरन है, लो आए। तो जीवन को गोल्ड बनाइए, डायमंड बनाइए। रात्रि को ये कसम खा लो कि हमें 10 बजे के बाद में 1 मिनट भी मोबाइल पर रहना नहीं है। आदत डालिए आप, टाइम से सो जाएंगे तो सुबह समय से आप जग जाएंगे। आज ही हमारे पास से बैठे हुए थे जुलानिया जी महाराज, लवानिया जी, तो इनसे वो नाम सब पड़ गया, तो इनसे ही हमारी चर्चा हो रही थी। सब मेरे पास आ जाते हैं तो थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, मन हल्का सा हो जाता है। मैंने पूछा था कि कितने बजे जगे थे? उन्होंने कहा महाराज जी हाँ हम जग गए थे, टाइम से ही जग गए थे। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितने बजे जग गए थे, लेकिन टाइम से, बहुत जल्दी जगते हैं। बताया था 4:45 बताया होगा, ऐसा कुछ बताया। तो मैंने बोला, पूछा कि रात को सोते कितने बजे? उन्होंने कहा 11 बजे। मैंने कहा 10 बजे जगने की कोशिश कीजिए। बीमारियों से बचना चाहते हो तो 4 बजे बिस्तर छोड़ो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पूरा 1 घंटा, और सूर्य की किरणें निकले हर हालत में उससे पहले नहा लो। जो सूर्य किरणों से पहले स्नान कर लेते हैं उन्हें 3 बीमारियां नहीं बनती, वात, पित्त और कफ। और जितनी ये बीमारियां, हजारों बीमारियां इन्हीं 3 के बिगड़ने से होती हैं। सर्द गर्म मिलती है ना, जब ज़्यादा धूप निकल आएगी और उस समय फिर आप नहाते हैं। आप अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दिन में सोइए मत, अपनी नींद रात को पूरा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, खान पान का ध्यान रखिए। यदि कोई दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो उसको धीमे धीमे कम कीजिए और टाइम से उसको लीजिए। हाँ लीजिए उसको, तो ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिएगा। कल मैंने 5-4 बातें आपको बताई जो आपको निरोगी रखने में सक्षम है। तो जीवेद वर्ष शतम सागरा अपमृत्यु विवर्जिता, जो कथा आप सुन रहे हैं, तो इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि देवता हमारी रक्षा करते हैं और हम शतायु होकर के ही जिंदगी जी करके जाते हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं जमीन में बैठे, नहीं तो आज के युग में जमीन में बैठना और राम राम बड़ा मुश्किल होता है। स्वस्थ होंगे तभी तो नीचे बैठ पाएंगे। आपके घर में देसी सीटें हैं, टॉयलेट देसी है तो उसको यूज कीजिएगा। एक स्टूल पड़ा रहता है आपके उसमें बाथरूम में, जमीन में, जिस आसन में अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठिए, नहाते समय, स्नान करते समय जमीन से ज़्यादा चिपक करके रहिए, आप निरोगी रहेंगे। आप मुर्गा बन लेते हैं क्या? हैं? पहले गलती होती थी तो स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता, 4-5 ईंटें ऊपर और रख देते थे पीठ के ऊपर, दोनों टांगों के नीचे से हाथ डाल के
यदि तुम्हारे हाथ कान को पकड़ लेते हैं तो आपकी चर्बी नहीं बढ़ी, समझ लेना आप स्वस्थ हैं। आज ही जाके अजमा लेना। अभी मत अजमा लेना, घर जाके और फिर कल मुझे बताना। हाँ, अपने कमरे में नीचे टांग में दोनों हाथ डाल करके और फिर अपना कान पकड़ना, यहाँ यूँ ऐसे। यदि आप अपना कान पकड़ लें तो आप स्वस्थ हैं। फिर आपका ना मोटापा बढ़ा है ना, हाँ, फिर आप स्वस्थ हैं। ये एक्सरसाइज ये करते रहिए। कभी शीर्षासन भी कीजिए, 2-4 बार गिरोगे भी कोई दिक्कत नहीं है। दीवार का सहारा लेकर के शीर्षासन करे से माइग्रेन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद। विद्यार्थियों को तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए, इससे मेमोरी बढ़ती है। मैं आज भी शीर्षासन करता हूँ और बहुत देर तक करता हूँ, बहुत देर तक। इसका माथे के ऊपर बड़ा असर होता है। और मैं, भगवान कृपा करे मुझे नज़र न लगे, मेरे माथे में कभी दर्द नहीं होता भगवान की कृपा से। मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरा माथा दुखता है, होता नहीं है, कभी नहीं होता। मैं शीर्षासन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, घंटा 1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ, भरी सर्दी में देह से पसीना निकालता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरी रिपोर्ट 100% स्वस्थ है, 100%। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी करें। हमने तो ये पढ़ा था बहुत समय पहले, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। किसी का कर्जा ना हो, ऋण ना हो, वो 2nd नंबर पर। तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, बच्चे आपकी बात मान लेते हैं तो धरती पर आप बहुत बड़े अमीर हैं। और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घर की घरवाली है, जो लड़ाई ना करे, जो झगड़ा ना करे, तो समझ लो कि आपको बहुत सुख है, बहुत आनंद। ये पुरुष लोग ऑफिस में खूब गर्मी दिखाते हैं, लेकिन घरवाली के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, वहाँ एक नहीं चलती है। जिसकी घरवाली लड़ाई नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, वो तो अमीर बन करके आया है धरती पर। तो उसमें भी सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवेद वर्षस्तम, 100 साल जीवन जी करके जाए। जाना तो सबको है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन 6 बजे सूर्य अस्त होता है और वो कहीं 2 बजे हो जाए तो प्रकृति का नियम नहीं बिगड़ जाएगा है? समय से ही लोग जाएं तो ज़्यादा ठीक है। ठीक ठाक से, जैसे गाड़ी को ठीक से नहीं चलाया जाएगा, कंपनी ने गाड़ी की तो आयु निकाली है कितने वर्ष तक चलेगी, लेकिन उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी। तो अपनी बॉडी के ड्राइवर तो आप हैं, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो टूट फूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस शरीर से आपको बहुत कुछ करना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में शरीर को कर्म क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर आपको मिला है देवता बनने के लिए, खचरा बनने के लिए नहीं, नाले का कीड़ा बनने के लिए नहीं। 84 लाख योनियाँ हैं और तो सब भोग योनि, एक मनुष्य योनि है जिसको कर्म योनि के नाम से जाना जाता है, जहाँ मनुष्य से व्यक्ति देव बनता है, देवता बनता है। और योनियों में तो वो कष्ट भोगने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य बन करके वो भगवान बनने के लिए आता है, वो देव बनने के लिए आता है। देव का अर्थ है अच्छे कर्म करने वाला, वो अच्छे काम करने के लिए आता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, इसलिए तो ग्रंथ कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो, देही नाम छड़वंबरा। आदमी की उम्र बहुत कम है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। मुझे सबसे ज़्यादा मनुष्य ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों में विवेक होता है, सोचने की शक्ति होती है, ताकत होती है। ईश्वर की तो बात मान लो, मेरी मत मानो। भगवान ने क्या कहा कि सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। कोई तो बात होगी जो भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। तो हम सुंदर हैं इसलिए भगवान हमसे प्रेम करें? नहीं। हमारे पास पैसा है इसलिए भगवान हमसे प्रेम करें? नहीं। हम उनका खूब भोग लगा दें इसलिए हमसे भगवान प्रेम करें? नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मुझे प्रिय होगा। मम अनुशासन मानी है जो मेरे अनुशासन में रहेगा वो मेरे हृदय में वास करेगा, वो मेरे हृदय में राज्य करेगा। इन कथाओं में जो हम सुनते हैं इसमें भगवान का अनुशासन ही तो है।